बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको अपनी कोचिंग चलानी है, इनको अपने व्यूज चाहिए। अभी ये चल रहा है कि रीनीट करवाओ, लेकिन जो बच्चों ने सही मेहनत से दिया उनका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मेरा दोस्त है, उसका भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, बट उस टाइम तो ग्रेस मार्किंग नहीं हुई थी और कभी नहीं होती आई है। मेरे 705 मार्क्स थे तो मेरी 60 रैंक थी, बट इस बार 720 पे भी 60 रैंक नहीं है। 60, 70, 110 ग्रेस मार्क्स भी मिले। वो क्या करे ना, बच्चों के इमोशन से खेल रहे हैं। अभी बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। सारी कोचिंग अपना प्रेडिक्ट कर रही थी, उससे डबल ट्रिपल इन्फ्लेशन कभी नहीं हुआ है। री एग्जाम होना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए एग्जाम। क्यों? तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। एंड ये वीडियो रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम मेन हॉट टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, जो कि नीट है। नीट स्कैम चल रहा है। यूजुअली ऐसी वीडियो हम बनाते नहीं, बट ऑब्वियसली आप सब लोग बहुत बोल रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इस बारे में बोलो, तो स्पेशली उस चीज़ के लिए बन रही है वीडियो। थोड़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत सारी वीडियो वैसे भी इस टॉपिक पे बन चुकी है, एंड बेसिकली हम इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे कि हमें कैसा लगता है इस न्यूज़ से, एंड देखते हैं कि इसका कुछ सोल्यूशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ओके। तो जैसे कि आप लोग को पता है अभी नीट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हमें दिखी हैं। तो बेसिकली दो तीन चीज़ें जो हैं कि बहुत ज़्यादा एनटी की तरफ से क्लियर नहीं है और बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं अराउंड 1500, जो कि आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ नीट की। जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब लाइक हमारे टाइम भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो हुआ था, पर लाइक एकदम ऐसे सडन इन्फ्लेशन हो जाना, तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, मे बी उस वजह से भी हो सकता है। पर जो ग्रेस वाली मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर है और आई थिंक उसके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा है। तेरे टाइम पे कितना होता था लाइक? यार मेरे टाइम पे तो मेरे को एक्सपेक्टेड था मेरी रैंक 2000 आ सकती है और वो 2.4 हो गई थी, ज़्यादा इतनी। इस बार बच्चों को, जो मेरे मार्क्स पे जो बच्चे हैं, उन बेचारों को ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो इतना इन्फ्लेशन हो गया, तो मतलब 10 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे इन्फ्लेशन हो गया। और तूने नीट 2021 में दिया? 21 में दिया था। 3 साल में इतना फर्क आ चुका है, वो कंपटीशन की वजह से ही है मेनली। अभी बेसिकली बच्चे बोल रहे हैं री नीट या फिर री इवैल्यूएशन। ये बोलूंगा जो भी है अनफेयर है। री एग्जाम होना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए एग्जाम। री इवैल्यूएशन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। जैसे कि इस बार का जो रिजल्ट था बहुत ही ज्यादा मतलब शॉकिंग था, एंड ऐसा कभी हुआ नहीं से वो आया रिजल्ट। तो क्या सीन था तब? कॉलेज में आने के बाद तो हम लोग नहीं देखते जनरली कि क्या चल रहा है, नीट का क्या रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इस बार इतना इन्फ्लेशन था कि हम बैठ के यही देखे जा रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है। मतलब 685 नंबर पे 4-4 हज़ार रैंक जा रही है। जब हम देते थे तो मतलब अंडर 1000 रैंक आती थी 685 पे। तो मतलब हर साल इन्फ्लेशन होते जा रहा है, लेकिन ये प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा है। मतलब सारी कोचिंग अपना प्रेडिक्ट कर रही थी, उससे डबल ट्रिपल इन्फ्लेशन कभी नहीं हुआ है। कि शॉकिंग था और हम बैठ के यही किए जा रहे थे कि भाई इतना कैसे हो रहा है। और फिर सुनने में आया था 68 बच्चे फर्स्ट रैंक ले आए, तो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। एक ही सेंटर से भी 6-7 टॉपर्स आए। बाद में भी आया कि एक ही सेंटर से 720 8 लोग आए, मतलब ये तो कभी नहीं हुआ। हाँ। फिर वो बाद में पता चला कि लोगों को 60, 70, 110 ग्रेस मार्क्स भी मिले हैं। तो ये तो बिल्कुल ही फेयर नहीं है। दे रहो ग्रेस मार्क्स तो इतने तो कभी नहीं दे सकते। 4 नंबर 5 नंबर दे दो। यहाँ तो 1 नंबर में इतना रैंक डिफरेंस आता था, 5 नंबर में 1000 का रैंक डिफरेंस आ रहा है। हाँ। तो आप 110 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए थे ना शायद कि उनका सेंटर में थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। हाँ, पेपर लेट स्टार्ट हुआ था, तो मतलब ऐसा थोड़ी कि वो सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी ये चल रहा है कि रीनीट करवाओ, लेकिन जो बच्चों ने सही मेहनत से दिया उनका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा सोचना है कि एक सेंटर का वापस करा लो। जैसे 2019 में हुआ था ओडिशा सेंटर का, वहाँ को साइक्लोन आ गया था, तो उन्होंने वापस करा लिया था पूरे ओडिशा में। तो एक सेंटर का आप वापस करा। एक सेंटर का कराना फीजिबल है। हाँ। पूरा नीट कराना थोड़ा मुश्किल है। बस जो मतलब जो बच्चा अभी असली में 720 लाया, ग्रेस मार्क्स वाला नहीं, जैसे मान लो जिसकी फर्स्ट रैंक है वो सेंटर का नहीं है, तो उसके लिए तो बुरी बात है ना यार। उसने इतनी मेहनत करी, पहले एंटी करेक्शन नहीं करता था, तो अब करेक्शन करने लग गया आंसर की में। अभी तो मार्क्स को प्रॉब्लम है ना। हाँ। अब पूरे मार्क्स को प्रॉब्लम है, तो हर जगह से पिटीशन फाइल होंगे और एनटीए पे क्वेश्चन उठेंगे। तो लगता है पिटीशन फाइल करने से इन सब से कुछ होगा? अब मतलब बड़ा मुद्दा बनेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मतलब आंसर मांगा एनटीए से, तो बड़ा मुद्दा तो बन चुका है। हाँ। और फैमिलीज में मेंबर्स होते हैं जो भी है नीट देते हैं, तो उनका भी इस बार हुआ किसी का कुछ? मतलब मेरे अंकल हैं, उनकी कोई पहचान नहीं थी, तो वो मतलब कांटेक्ट में थे। पिछले बार नहीं हुआ था और इस बार मार्क्स देखा मैंने 661 था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। 661 तो बहुत अच्छे हैं, काफी। इतना इन्फ्लेशन आ गया और 660 तो लाइक अच्छा था, स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता था। 2,000-3,000 मिलते थे, लेकिन इस बार 19,000 है। इस बार 19-20 हज़ार इतनी रैंक जा रही है। तो कि जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, उन्हें कितना ज्यादा लग रहा होगा कि 660 लाना पड़ेगा नीट कॉलेज के लिए। पहले लोग सोचते थे 610 615 पे कॉलेज मिल जाएगा। और चीज़ कहना चाहूँगा, अभी मैंने रिसेंटली देखा, कौरा पे लिखता हूँ, मतलब यूट्यूब मैं पूरा देख रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, यूट्यूबर्स वगैरह, मतलब बहुत गंदी चीज़ कर रहे हैं। जो कि कर रहे रीनीट बड़ा बड़ा लिख रहे थे
और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। और बेसिकली वो क्या कर रहे हैं ना, बच्चों के इमोशन से खेल रहे हैं। अभी बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब जो 600 से 650 के बीच में वो परेशान है कि रीनीट होगा कि नहीं, जो उससे ज़्यादा है वो ही परेशान है कि मैं दोबारा एग्जाम क्यों दूँ, मैंने तो पढ़ाई करके अच्छा स्कोर लाया है। व्यूज़ के लिए कर रहे हैं और क्लिक बेट्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ खेल हाँ रहे हैं। इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आरटीआई फाइल कर देंगे। बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको अपनी कोचिंग चलानी है, इनको अपने व्यूज चाहिए। आप देख लेना इनके वीडियोस पे, मतलब पहले कितने व्यूज आते थे और अभी इन चीज़ों में कितने व्यूज आ रहे हैं। इसलिए अभी सोशल मीडिया अवॉइड करो, नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट होगा। अभी जो भी डिसीजन होगा वो एनटीए लेगा। ऑफिशियल न्यूज़ को फॉलो करो, ऑफिशियल न्यूज़ को फॉलो करो, क्योंकि अगर ऑफिशियल न्यूज़ कुछ स्टेटमेंट निकाले तो ठीक है, आपको ट्रस्ट करना तो चाहिए। भाई दिन भर रीले स्क्रॉल करते रहो, वरना रीले स्क्रॉल करते रहो, सब एक ही बात बोल रहे हैं, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ फर्क नहीं है और आप अपने फालतू में माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि एक ब्रेक लो, एक वेकेशन लो और सोशल मीडिया से अभी फिलहाल डिस्कनेक्ट हो जाओ। हमने सौम्यम से भी बात करी, प्रेम से भी बात करी कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ में लेकर। एंड तुझे भी पता ही है कि यहाँ पे ऑनगोइंग सीन चल रहा है। हाँ यार, लाइक मैंने भी नीट देखा का, था हाँ। रिजल्ट जब आया था। लाइक हम लोग शायद इलेक्शंस देख रहे थे। हम तो इलेक्शंस देख रहे थे कि हाँ। इलेक्शन में क्या चल रहा है, और बीच में नीट का रिजल्ट आ गया 10 दिन पहले। मुझे नहीं समझ आया क्यों आ गया, बट आ गया। फिर हमने रिजल्ट देखा, 67 बच्चे आए यार, 1। मतलब सुन के अजीब लगता है कि हाँ, मतलब या तो बच्चे स्मार्ट हो गए काफ़ी, देश के लिए अच्छी बात है। बात अजीब भी है कि लाइक एग्जाम कंडक्ट हो रहा है जो कि पहले होता था, जिसमें मतलब 90% लाना, 95% लाना भी मुश्किल होता था। मुश्किल से एक टॉपर होता था या यार 1 निकलती, फिर के स्टैंडर्ड्स नीचे लाए गए हैं कोविड के बाद से, बहुत नीचे आते गए। फिर उसके बाद बच्चे कर रहे हैं अच्छा, ऑब्वियसली उनको फ्री एजुकेशन भी मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक डिफरेंशिएशन क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर हम स्टैंडर्ड ही उतना रखेंगे तो जो बच्चे बहुत अच्छा ब्रिलियंट कर रहा है और जो थोड़ा सा ब्रिलियंट कर रहा है उसमें कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पा रहा। होता था लाइक 19 में 18 अच्छा सा पेपर बनाते थे, सबको अच्छे से डिफरेंशिएट करके रिजल्ट मिलता था, मेरिट बनती थी। वैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्पेकुलेशंस आ रही है 67 टॉपर्स आए हैं जिनकी AIR 1 है, पिछले साल 3 थे बस, इस बार 67 है। एग्जैक्टली, बच्चे ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, फिर पेपर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। कहीं ना कहीं हमने वो भी न्यूज सुनी है कि एक ही सेंटर से, मुझे नहीं पता, बच्चे उस सेंटर से लाइक उन्होंने साथ में मिलके भी फॉर्म भरा हो सकता है, या वो आकाश चलन के बच्चे होंगे, उन्होंने साथ में मिलके फॉर्म भरा होगा। जनरली मार्क्स भी लाए होंगे खुद से, कोई एलिगेशंस नहीं। फिर कुछ चीटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सबने मिलके सेम ही जगह से फॉर्म भरा है तो सेम सेंटर पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और हम सब रैंक लेके आएंगे अगर हमने चीटिंग नहीं करी। ऐसा भी केस हो सकता है, हम बस फालतू में एलिगेट कर रहे हैं उन्हें। अभी ग्रेस मार्क्स मिले थे बहुत ज्यादा, एंड उसी सेंटर पे ग्रेस मार्क्स मिले थे 2-3 सेंटर मिलाकर। और ये ग्रेस मार्क्स वाला मुझे समझ नहीं आया। मेरा दोस्त है, उसका भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, बट उस टाइम तो ग्रेस मार्किंग नहीं हुई थी और कभी नहीं होती आई है। बट आज हमें इस साल पता नहीं क्यों सुनने का, मुझे लगता है एनटीए ने कंडक्ट ही नहीं करा पाया वो सही से एग्जाम। में तुझे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि बच्चे तो नीट एग्जाम के लिए बोल रहे हैं भाई। रीनीट करना मुश्किल है, वो भी है, वो एनटीए डिसाइड करेगा। लाइक हाँ, रीवैल्यूएट कर सकते हैं अपने एंड से, इतना तो कर ही दे। सौम्यम, प्रेम, पखारिया से भी बात करी इस बारे में, हम तुझसे भी बात करना चाहता हूँ। नीट स्कैम जो भी चल रहा है, तूने सुना ही होगा ऑब्वियसली। सुन लिया वो तो। अच्छा नहीं लगा होगा ऑब्वियसली सुन के। तो रिएक्शन क्या था जब सबसे पहले ये न्यूज आई? बेसिकली यार मैंने जब रिजल्ट देखा ना नीट का, तो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। मतलब जो रैंक इन्फ्लेशन है इस बार, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका जो रैंक है वो बहुत हाई लेवल पे जा रही है। क्या था, 21 बैच का है मेरा, तो उस टाइम एक्सपेक्टेड ये था कि मेरे 705 मार्क्स थे तो मेरी 60 रैंक थी। इस बार 720 पे भी 60 रैंक नहीं है। सो ये इन्फ्लेशन तो यार ह्यूज है। मतलब हमें पता है कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना रैंक इन्फ्लेशन पॉसिबल नहीं। 3 से 67 बच्चे फर्स्ट, ऐसे थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल रहता है। हाँ, डाइजेस्ट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो मेरे को सुनने में आ रही है वही चीज है कि पेपर लीक हुआ है एंड कॉमन सेंटर्स हैं, स्टूडेंट्स, कुछ ग्रेस मार्क्स का भी सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं तो अगेंस्ट हूँ बिल्कुल, ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिलने चाहिए। क्या तुक बनती है कि आप नेशनल लेवल के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दे रहे हो? टाइम का लॉस किसी रीजन की वजह से हुआ ना, उस टाइम टाइम एक्स्ट्रा दे दो आप थोड़ा उन बच्चों को। हमारे टाइम पे भी हमें 15 मिनट्स का लॉस हुआ, चेकिंग वगैरह होती है, फोटो वगैरह दिखाना होता है, उस टाइम पे भी ग्रेस मार्क्स इज नॉट ऑप्शन। आप ये देख रहे हो नीट के एग्जाम में जब एक नंबर से डिफरेंस जो आता है रैंक का, वो अराउंड 10 to 15 का आता है। उसमें आप 50, 60, किसी को 80 ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, ज्यादा ही डिफरेंस हो गया ना। मतलब सपोज 500 है, सपोज करो 60 मार्क्स दे दिए ग्रेस मार्क्स, 500 से क्या पता 50 चली जाए। बिल्कुल। कोई नोन में था जिनका भी नीट हो रहा था एंड उन्होंने भी दिया था पेपर? हाँ, मेरे नोन में एक्चुअली कुछ बच्चे थे, उन्होंने दिया था, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। मतलब थोड़े बहुत नीट देके आए होंगे तब जब मतलब चेक किया खुश थे होगा कि हाँ कि सही है, मतलब ड्रॉपर थे वो। नहीं, ह्यूज डिफरेंस देखने के बाद मतलब एक्सपेक्ट नहीं था। हमने इतनी मेहनत करी फिर भी मतलब वी कांट गेट इट। बच्चे का मैसेज आया था कि मैं अभी मेरा 4था-5वां अटेम्प्ट है एंड मैंने इस बार अपनी पूरी मेहनत करी थी एंड मेरे अभी 650 अराउंड मार्क्स आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरा हो जाएगा। एंड घर में भी बहुत ही पापा को सबको बोल दिया था कि इस बार हो जाएगा। तो भाई जैसे ही नीट का रिजल्ट देखा, रैंक देखी भाई, 650 तो एक मतलब ऐसा बेकार स्कोर नहीं है, एक एवरेज स्कोर है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है अगर देखा जाए तो। 650 न्यूज़ आ रही है कि री नीट होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए एंड बहुत सब कुछ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं इसी बात पे, तो सेम मैं भी टॉपिक देख पे। रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लग रही हैं, वीडियोस आ रही हैं हर प्लेटफॉर्म से कि आरटीआई फाइल करेंगे। कर लो, मतलब ये चीज करना जरूरी है। अगर ये एक्शन हम नहीं लेंगे कॉमन पीपल, तो कौन लेगा फिर? कि रीनीट का आई थॉट कि
बहुत ज्यादा रिसोर्स इस चीज में, एक बार नीट कराने में, उसको ऑर्गेनाइज कराने में रिसोर्स जो यूटिलाइजेशन होता है ना वो ह्यूज होता है। एक साल में 2 बार होना ज्यादा मुश्किल है। मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सोच के रखो कि क्या पता नीट ना हो वापस फिर से। मतलब जो भी नीट एस्पिरेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे तो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, नहीं देना चाहिए वीडियोस पे, इतना पढ़ाई करते रहना चाहिए। और जो भी देख रहे हैं मतलब उनको ये रहना चाहिए कि प्रिपरेशन बंद नहीं करनी है, बिल्कुल ही सोशल मीडिया में घुस गए हो आप, मतलब हर तरह से इन्वॉल्व उसमें, प्रिपरेशन मेंटेन करके रखनी है। और हम भी स्पेशली ऐसी वीडियोस कभी बनाते नहीं। इस बार बनाना बट जरूरी है, थोड़ा शॉर्ट मैसेज देना जरूरी है। कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही है, मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें सुनने में आई है, ये नहीं होना चाहिए चीज कोटा में, मतलब जो भी सुनने में आ रहा है, दीस थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। मैसेजेस बहुत ज्यादा आए थे, तुझे भी आए होंगे मेरे को भी बहुत बहुत आए, सारे। इस बारे में कुछ तो बोलो, पूरी दुनिया बोल रही है इस बारे में, हम बोल के क्या कर लेंगे। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। हम तो 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हैं, हम इंटरव्यू नहीं कर सकते। इंटरव्यू तो जुडिशरी करेगी, जो भी NTA करेगी। एक रीएवैल्यूएशन होना चाहिए इसका, ग्रेस मार्क्स का क्या बेसिस है, क्या चीज है, कैसे इतने सारे 720 आ गए, कैसे एक सेंटर से इतने टॉपर्स आ गए, उनका एक रीएवैल्यूएशन मतलब पूरा होना चाहिए कोर्ट के थ्रू। जो भी है टाइम जो लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि खिंचता ही जाए। 1 मंथ के अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। लास्ट वर्ड्स नीट एस्पिरेंट्स के लिए यार, जो भी उनके लिए तो prepare यही कर रहे लास्ट वर्ड्स है कि उनको ना ये नहीं कि ये जो टाइम पीरियड है ना ये बहुत क्रूशियल है तुम्हारा। तुम अगर इन सब चीजों में फंस जाओगे, ये चीजें मतलब मेंटली तुम्हारे में रहेंगी, तुम नहीं भूल सकते इन चीजों को, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये चीज इनएविटेबल है, बट तुम्हें कैसे भी करके अपने ट्रैक पे रहना है। ये वीडियोस ये बस चीजें माइंड ड्रेन करती हैं, हाँ। उससे और कुछ होता नहीं है। ये तो होती रहेंगी हर साल, हमारे टाइम पे भी RTI फाइल हुई, हर साल RTI फाइल होती है, पोस्टपोन होता तो ये है। ड्रामा होता रहेगा, आप जितना भी इससे कनेक्ट ना हो उतना ही बढ़िया है। और ऑफिशियल न्यूज को फॉलो करें, ये नहीं कि हर किसी की बात पर विश्वास कर लिया। ठीक है, बढ़िया है। बाकी ऑल द बेस्ट। ओके, तो इतना ही था यार आज की वीडियो में। मैं ऐसी वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, मैंने सोचा इस वीडियो में क्यों ही बनाना, क्योंकि बाकी सारे लोग इसको पहले से ही कवर कर चुके थे। सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे एंड वो कह रहे थे कि आप भी इसमें चीज में बात करो। एंड ठीक है, ये सिर्फ बस आपके लिए थी ये वीडियो। जो भी गवर्नमेंट से बातें आएंगी वो आपको पता चलती रहेंगी। बाकी इन सब ड्रामा में आप फोकस ना करिए, नहीं, हम सब आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।